वेलकम। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। 6 जूल ऑफ वर्क इज डन टू टेक ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क डन हो रहा है, वो हो रहा है 6 जूल का। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसका पोटेंशियल वी ए मान लो, इसका पोटेंशियल वी भी मान लो। और पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क का फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन जो चार्ज होता है उसको लगा देते हैं इसमें। तो ये पूछा है हमसे पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, इसको जरूर करिएगा, सभी को आना चाहिए। जो चार्ज दे रखा है 3 का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट। लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अगेन इसमें 2 पॉइंट बता रखे हैं, उन पॉइंटों पे पोटेंशियल दे रखा है इंडिविजुअल, यहाँ 2 वोल्ट का और इस पर 4 वोल्ट का। अब वो हमसे कह रहे हैं कि कितना वर्क होगा अगर हम एक जो चार्ज है, कितना चार्ज दे रखा है 8 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो कूलम को मल्टीप्लाई करा लेना ऐसे। अब ये पूछा है कि इसमें पोटेंशियल, इसमें जो है वर्क डन कितना होगा। तो हमारे पास तो एक ही फार्मूला आता है, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। अब आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए इसमें कि फाइनल पोटेंशियल, इसमें बी पॉइंट लिख लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं ए। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁶। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे वी बी माइनस वी ए में, वी बी माइनस वी ए करेंगे तो 2 आएगा। 2 × 8 × 10⁻⁶। तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 × 10⁻⁶ जूल। ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस अरेंज हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके सेंटर पर टोटल नेट वी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये K/R। आर मतलब वो दूरी जिस पर हमें निकालना है चार्ज से। तो देखो ये चार्ज एक ले लेता हूं मैं, ये रहा चार्ज, इससे जहां पर निकालना है ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी पहले नंबर पे तो ये दूरी चाहिए, दूसरे नंबर पर इससे निकाल लेते हैं तो इसकी दूरी चाहिए, फिर ये चाहिए और फिर ये चाहिए। यानी कि किसी भी एक दूरी को निकाल दो, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी ये दूरियां बराबर होने वाली हैं। तो एक दूरी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चार्जेस से दूरी चाहिए होती है ना। तो देखो चार्जेस कितने हैं 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, इससे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक दूरी को कैसे निकालें, देखो इस ट्रायंगल को देखो आप, इसमें दे रखा है इसकी साइड एक की √2 है, तो ये भी √2 ही होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो इस ट्रायंगल में ये जो होगा ए बी, ये हो जाएगा √2 + 2 मीन्स 2 निकल के आएगा ये। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, यानी ए ओ जो दूरी आ रही है वो 1 आ गई। सबके लिए कितनी हो जाएगी 1, सब के लिए ये 1 हो जाएगी। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हम लिख लेंगे। अब हमसे पूछा गया है तो इसमें हम क्या करें, पोटेंशियल को जोड़ते चले जाना है पहले इसके लिए। और पोटेंशियल को ध्यान रखना है आपको कि पोटेंशियल हमें चार्ज के साइन के साथ में लिखना है, ये वाला। इसके आगे जो भी हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो देखो इसके लिए लिख देता हूँ वी ए 100 × 10⁻⁶, ये तो चार्ज हो गया, क्यू हो गया। और के 9 × 10⁻9 होता है, ये याद रखना हमें। और आर हमने अभी भी निकाली है 1, ये तो फर्स्ट लिख दिया। ऐसे ही सेकंड को लिखेंगे, थर्ड को लिखेंगे, फोर्थ को लिखेंगे। देखो सेकंड को लिखता हूँ, सेकंड हम कोई भी ले सकते हैं, वी भी ले लिया मैंने। तो यहाँ अगेन के क्यू, के तो है ही 9 × 10⁻9, क्यू मतलब चार्ज देखो कितना है यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम लगाना है, माइक्रो कूलम अपॉन 1 करेंगे, दूरी तो 1 ही होगी, ये दूरी भी 1 है। तीसरा देखो, तीसरा ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी लिख देता हूँ, उसको डी लिख देता हूँ। इसको देखो अगेन 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज देखो कितना है, -50 लिखना है, बस यहाँ माइनस लगा लो। -50 × 10⁻⁶ अपॉन 1। और वी डी कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 और माइनस का 60 × 10⁻⁶ अपॉन 1। समझ में आई। अब ये नेट, अब क्या है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर यहाँ ई होता है ना तो यहाँ पर ऐसे वेक्टर्स लगाते हैं,
पोटेंशियल में बिल्कुल वेक्टर नहीं लगाना है, बिल्कुल इनको सीधा सा सीधा चारों को मिला के जोड़ देना। जब भी पोटेंशियल पूछे याद कर लो कि वेक्टर तो लगाना ही नहीं है हमें, बस विद साइन इनको ऐड कर देना है। तो देखो मैं इनको ऐड करके लिखता हूं। देखिए इन सबको ऐड किया, v जो ऊपर आएगी इन सबका चारों का सम वी ए प्लस वी प्लस वी सी प्लस वी डी। और इसमें जैसे ही हम इन चारों को ऐड करते हैं तो ये इतना कॉमन आ रहा है, सब में 10⁻⁶ है, 9 × 10⁻9 है, तो ये कॉमन ले लिया और अंदर इनको विद साइन रख दिया। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे दिस वन इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस लाइन को मिलाने वाली रेखा पर, लाइन पर कहां पर पोटेंशियल नेट जो इनकी वजह से वो जीरो होगा। तो देखिए पोटेंशियल जीरो का पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज करो यहां होगा पोटेंशियल जीरो। इस लाइन पर बोला है ना, इस लाइन पर 3 पॉइंट हो सकते हैं। देखो एक तो इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है और एक इसके राइट हैंड पर यहां भी हो सकता है। लाइन पर 3 ही पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक समझा देना चाहता हूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब जरा देखना, ये R अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। अब हमें इस पोटेंशियल को जीरो करना है, इन दोनों के पोटेंशियल को। तो सपोज देखो इसमें 3 लिख रहा है ना, इसको लिख देता हूं, चलो मैं 3 और इसको लिख देता हूं या -2। अभी भूल जाइए कि 10⁻⁸ भी है। अब हमें इन दोनों का सम जीरो करना है, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा ना सम। तो सम जीरो करने के लिए क्या करें कि सम जीरो करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसा पॉइंट तलाशें कि ये तो थोड़ा सा डाउन हो और ये इंक्रीज हो। कैसे, देखो ये इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज होकर -2.5 आए और इसको डाउन करते हैं 2.5 आए। अब देखो दोनों का सम जीरो हो रहा है कि नहीं, समझ में आई। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें ये पॉजिटिव वाला तलाशना पड़ेगा जहां पर R उसके लिए कैसा हो, बड़ा हुआ हो। अभी तो इसको तो हमें कम करना है इसकी वजह से, तो इसके लिए R होना चाहिए दूर। तो हमने देखो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है, इससे R दूर यहाँ मान लिया एक, तो इससे मिडिल पॉइंट से दूर। और इसके लिए R कैसा होना चाहिए, कम। कम क्यों किया, तभी ये बढ़ेगा। इसको बढ़ाना है ना, R को अगर हम कम करेंगे तो ये V बढ़ेगा। तो हमें तो यही काम करना था ना। तो देखो इसके नजदीक मान लिया और इससे दूर मान लिया। एक पॉइंट तो यहां मिल गया, ये इसको मैं लिख देता हूं A। एक पॉइंट और मिल सकता है ये वाला, इसको लिख देता हूं B। देखो इसके ये नजदीक है और इससे ये पॉइंट दूर है। ये पॉइंट पे भी जीरो मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन इसको देखो जरा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों, इसके ये नजदीक हो गया जबकि इससे दूर हो गया। तो हमें कौन सा करना है, इसके नजदीक हो जब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा देखो 2.5 होगा, और इससे दूर हो जब ये घटेगा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए A और B, इन दोनों पे पोटेंशियल को निकालना। पहले देखो A पर निकाल देते हैं। तो यहां से देखो पोटेंशियल फॉर्मूला लगाता हूं, पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट A हो जाएगा K × 3 × 10⁻⁸ अपॉन दूरी देखो x माइनस का K × 2, माइनस क्यों लगाया क्योंकि 2 है, × 10⁻⁸, दूरी देखो 0.15 -x। और सवाल में क्या है कि ये टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको कर दिया हमने यहाँ पे 0। तो जैसे ही 0 किया इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट पे इधर शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू कर देते हैं। अब बस इसे x को कैलकुलेट करना बाकी रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम इसको x को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और x की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है, ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको सेंटीमीटर था, इसको हमने 100 का मल्टीप्लाई करके मीटर बना लिया, 45 लिख लिया और आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। यानी इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब जरा B पे भी तो निकालना है क्योंकि 2 पॉइंट है इसमें। तो B के लिए जरा ये दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ली, ये दूरी हमने मान ली x, अगेन x मान ली, पर कहाँ से मानी है, यहाँ से मानी अब की बार, ठीक है। पहली बार यहाँ से मानी थी। तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, 15 + x 0.15 + x कर लीजिए। और इसके लिए कितनी हो जाएगी, x, ये नहीं रहेगी अब इसके लिए, ये भूल जाइएगा। अब इसके लिए ये दूरी नहीं रहेगी, ये सब दूरियां हट गई, ये बिल्कुल नई फिगर बन गई। पॉइंट हो गया यहाँ, तो पॉइंट के लिए हमें कहाँ से, इससे यहाँ तक की दूरी चाहिए। देखो ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, पॉइंट हटा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। और ये x हमने यहाँ से मान लिया,
तो अब दूरी कितनी होगी 15 प्लस एक्स। तो इसके लिए तो 15 प्लस एक्स हो गई और इसके लिए खाली एक्स हो गई। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए उस इक्वेशन में दोनों, क्योंकि यहाँ भी जीरो हो रहा है तो इक्वेशन में हमने सिर्फ नीचे इन वैल्यूज को चेंज कर दिया। 15 प्लस एक्स और यहाँ पर एक्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, कटेंगे के और 2 माइनस ये 10⁻⁸, यहाँ आएगा 3x और इस तरह से x जो कैलकुलेट करके आएगा 30 सेंटीमीटर है। अभी x हमने कहाँ से माना था, हमने माना था यहाँ से। तो हम आंसर देंगे x इज टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम, इसको लिख लो चलो b, फ्रॉम b। और जबकि x इज टू कितनी दूरी पर हो जाएगा, x डैश कितनी दूरी पर, a से कितनी दूरी पर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर फ्रॉम a, क्योंकि अब इसमें 15 भी जुड़ेगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी पूरी 45। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें एक स्क्वायर के जिसकी साइड 0.9 मीटर है उस पर चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर पर इस तरह से। अब यहाँ पूछा नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो आप तो पता है पोटेंशियल के लिए हमें इन सब से दूरियां चाहिए, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकले, एक दूरी निकाल लेते हैं, उसको हाफ कर देंगे तो सबके लिए बराबर आएगी। तो देखिए इस ट्राइंगल में 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर इज टू AB स्क्वायर है पाइथागोरस। और जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आया ये AB आया। अब इसको हमें हाफ करना है तो वो AO हो जाएगा, ये 0.0 मान लीजिए तो AO हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिए इंटू 1/2। जैसे ही हाफ करते हैं तो देखो इसको लिख लो आप 0.9, 9/10 0.9 और ये 2 है ना, इसको √2 इंटू √2 लिख लो ताकि एक √2 से एक √2 कट गया है तो ये कितना हो जाएगा 0.9/√2 इज इक्वल्स टू, ये सब के लिए यही दूरी होगी, सब चारों के लिए। तो बस हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सब के लिए पोटेंशियल निकाल के लिख देना है। तो मैं ये लिख देता हूँ। देखिए VA इज इक्वल्स टू KQ/R लगाया तो KQ को लिखा, माइनस साइन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पोटेंशियल में साइन जरूर लगाना है। इसमें वेक्टर की कोई दिशा देने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा उठा के ऐड करना है, एल्जेब्रिक सम होता है लेकिन विद साइन करना है। तो यहाँ -2 इंटू 10⁻⁶ और दूरी को 0.9 AVB, इसके लिए चार्ज लिख दिया -4, यहाँ लिख दिया -4 दूरी। ऐसी C के लिए लिख दिया, चार्ज की वैल्यू लिख दी है, दूरी और K तो सेम रहेंगे, K सेम रहेंगे। सबको ऐड कर दिया और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, इनमें एक काम करते हैं, इस √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में ताकि हमें LCM लेने में, कॉमन लेने में दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ √2 कर देता हूँ और यहाँ भी √2 कर देता हूँ। अब देखो जरा, इन सब में K कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻6 आ रहा है, √2 आ रहा है बाहर, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है सब में, और अंदर क्या रह रहा है ब्रैकेट में खाली -2 पहले के लिए, दूसरे के लिए -4, तीसरे के लिए 5 प्लस का और चौथे के लिए +3। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये तो बन जाता है -6, ये 8, यानी ये तो बन जाता है 2 और यहाँ √2 है ये और अपॉन 0.9 है इंटू 10⁻⁻6 है और यहाँ K को कितना लिखना है 9 इंटू 10⁻9। और जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये पहुँच जाता है 10⁻10 +10 कर देता हूँ इसको पॉइंट हटा के, 9 से 9 विल गेट कैंसिल आउट और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हेक्सागन बना हुआ है, उस पर सब पर सेम चार्ज रखे हुए हैं, सारे प्लस के, ध्यान रखिएगा, और हेक्सागन की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं इस पर कितना मैग्नेटिक कितना इसके ऊपर पोटेंशियल होगा। यहाँ पर पूछा गया, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही होता है KQ/R। दूरी चाहिए हर चार्ज से लिए। तो देखो जरा ये दूरी कितनी बैठ रही है, ये दूरी चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक, देखो 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, है पैरेलल बनना है ना, तो इसके लिए 10 बैठ गई। और जरा इसके लिए देखो, इसके लिए ये वाली दूरी चाहिए तो ये देखो, ये इसके लिए 10 बैठ गई कि नहीं, ये देखो ये दोनों पैरेलल। अब जरा इसके लिए देखें, इसके लिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर बैठ रही है, समझ में आई। तो सारे चार्जेस के लिए कितनी बैठ रही है 10 सेंटीमीटर बैठ रही है। तो R तो सबके लिए कितनी बैठ रही है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1
मीटर। ठीक है, अब एक के लिए निकाल देते हैं और सारे चार्जेस सेम है, इनको सबको ऐड करते जाएंगे। तो देखो एक को निकाल के दिखा देता हूं मैं सपोज इसके लिए। तो v इज टू के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 और q कितना लिखना है 5 इंटू 10⁻⁻6 और दूरी कितनी लिखनी है r को कितना लिखना है 0.1। ये एक के लिए हो गई और टोटल देखो सबके लिए दूरी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दूसरे के लिए कितना लिखेंगे प्लस का इतना ही पूरा इतना लिखेंगे, तीसरे के लिए कितना लिखेंगे प्लस का आगे इतना, चौथे के लिए प्लस का इतना। तो ये प्लस लगाने के बजाय मैं क्या करूँ यहाँ इंटू 6 कर दूं, सबके लिए हो जाएगा कि नहीं। तो जैसे इंटू 6 करूंगा सबके लिए हो जाएगा पोटेंशियल। तो देखो अब ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया, पॉइंट को हटाते हैं, इंटू 10 कर देता हूँ। तो ये जगह 10⁻10 मीन्स 10⁻4 और ये हो जाएगा 6 5 30, 30 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 27, 27 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक स्क्वायर है, उस पर चार्जेस रखे हुए हैं, सेम चार्जेस हैं। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल बताइए यहाँ पर पोटेंशियल। तो सबसे पहले दूरी चाहिए सब चार्जेस के लिए। तो दूरी के लिए हमने पूरी ए बी की दूरी निकाल ली पाइथागोरस यहाँ पर लगाकर। ये स्क्वायर की जो एक की साइड दे रखी 2√2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में। तो हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो आया 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हो गया ए ओ हाफ कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो ए हो गया 0.02 मीटर, मीटर बना लिया। तो वी ए लिख देता हूँ, वी ए क्या होगा के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना दूरी, दूरी कितनी है हमारी 0.02। ठीक, तो ये अब देखो सारे चार्जेस सेम हो ना, तो हम सब ऐड करने के बजाय इंटू जितने भी चार्जेस हो उतना कर लेना। दूरियां भी सेम है सबके लिए और चार्ज भी सेम है, इसलिए इंटू 4 कर दिया। तो इसको लिख दो आप वी ए की बजाय क्या लिख दो वी ओ। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 36 ये 2 से 2, इसके 0.02 को हमने ऊपर ले जाके 100 कर लिया और इसको कैलकुलेट करके ये हमारा आंसर हो जाता है। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और उसकी ये एक साइड है 100 सेंटीमीटर है। अब इसमें एंगल कितने होते हैं इनमें 60 डिग्री के, और इसमें चार्जेस रखे हुए हैं 1 माइक्रोकूलम 2 और 3। तो अब ये पूछा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है सेंटर पर, ये टोटल पोटेंशियल कितना होगा। टोटल पोटेंशियल हमें निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना है, हमें इनकी दूरियां चाहिए ना, ये दूरी और ये दूरी, ये चाहिए ना, जब भी तो निकालोगे। यहाँ से इस पे लगा दो कि क्यू ओवर आर, इससे लगा दो कि क्यू ओवर आर, इससे लगा दो कि क्यू ओवर आर, तीनों को जोड़ दोगे। लेकिन सवाल ये है कि दूरी निकले कैसे, और सवाल में ये भी लिख रहा है कि वो पॉइंट कैसा है, सब इक्वी डिस्टेंस है चार्जेस से, यानी ये सब दूरियां बराबर हैं। तो एक की निकाल लें, वो सब के बराबर होंगी। अब एक की कैसे निकालें, देखो जरा, सेंट्रॉइड जो होता है ना ये 30 डिग्री पर आता है, पहली बात तो ध्यान रखना, 30 डिग्री कर देगा इसको, 60 का हाफ। और जरा इसको ट्रायंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ। तो ये जो लाइन आती है ना ये आएगी 50 सेंटीमीटर की, हाफ पर कट करेगी। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में हमें ये दूरी निकालनी है, इसको मान लेते हैं चलो आर, ठीक है। तो देखो हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर इसको ऐसे दबाएंगे ना आर कॉस, इसके कंपोनेंट कोई भी आपको इंक्लाइंड मिलता है तो एंगल की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं आर कॉस, तो इसको आर कॉस 30 कर सकते हैं ये। और ऐसे सीधे जाते हैं तो इसको लिखते हैं आर साइन, लेकिन हम इधर गए आर कॉस। आर कॉस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, है ना। और अदरवाइज फिर भी दिक्कत है तो हम क्या करो, ये नहीं आता तो आप तो cos 30 का फॉर्मूला लिखो। cos 30 इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी 0.5 अपॉन आर, तो वो कैसे भी चली जाइए, अब बात यही होगी। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 अपॉन cos ऑफ 30। पहले तो ये बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी है। और आगे इसमें cos 30 की वैल्यू को पुट करते हैं। cos 30 कितना होता है √3/2, यानी ऊपर पहुंच जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा
1/√3 मीटर में। तो ये सब के लिए आर की वैल्यू हमने निकाल दी। बस ये सब के लिए इतनी होगी दूरी। अब तो हमें क्या करना है, फटाफट अब करते चले जाते हैं। ए डाल दूं, इसको पॉइंट को बी कर दूं, इसको सी कर दूं, तो वी ए निकाल देता हूँ फटाफट। वी ए मीन्स के इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन दूरी लगाओ 1/√3। तो 1/√3 मतलब इसमें √3 ऊपर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। वी भी देखो विद साइन करते चले जाएंगे, के इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू √3 ऊपर पहुंचेगा। वी सी के इंटू 3 × 10⁻⁶ और √3 यहाँ पर भी ऊपर पहुंचेगा। तो v जो ओवरऑल हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। इसमें देखो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं। k आ रहा है, 10⁻⁶ आ रहा है और √3 आ रहा है, और अंदर कितना आ रहा है 1 + 2 + 3 मीन्स 6। तो ये हम जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, वी आर लेफ्ट विद द आंसर। अभी निकाल के हम इसको निकालते हैं आंसर को। तो ये जो हमारा आंसर आता है 9 × 6 = 54 √3 × 10⁻³ वोल्ट।